तो बच्चों एक पेपर आज हम सॉल्व करेंगे मैथ्स विज़ार्ड का। ये पिछले साल हुआ था, डिस्ट्रिक्ट टिहरी का ये पेपर है 2022-23 का। पिछले वर्ष का बहुत अच्छा पेपर है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इस साल आपके बहुत काम आएंगे। लास्ट तक देखिए, गौर से देखिए, एक एक प्रश्न इसका बहुत महत्वपूर्ण है, हर क्षेत्र से इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन है, राहुल के पास 1246 रुपए है, उसने 500 रुपए की किताबें और 146 रुपए का राशन दुकान से लिया, बताइए अब उसके पास कितने शेष बचे। तो कैसे करेंगे बताओ। पहले 500 मतलब जितने का उसने सामान खरीदा 500 और 200 146 को जोड़ देना, ठीक है ना। इसको अपने आप जोड़ना, मैं नहीं जोड़ रहा। और जितना इसका आंसर आएगा उसको 12,1246 में से घटा देना, ठीक है ना। बस अपने आप करना है। एक व्यापारी ने 6 दर्जन गिलास 150 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे। अब देखिए 6 दर्जन खरीदे, अब इसका रेट कैसा है, रेट पे ध्यान देना है। 150 रुपए प्रति दर्जन है, यानी एक दर्जन 150 रुपए का है, तो 6 दर्जन कितने के गुणा 6, तो 15 6 90 हो गए। अरे 1 0 900, इसका मतलब 900 के खरीदो। सीधा से आई बात कि नहीं। अब आगे देखेंगे, यदि वह सभी गिलासों को 14 रुपए प्रति गिलास के भाव, अब बेच दर्जन के हिसाब से नहीं बेच रहा है, एक गिलास 14 रुपए का बेच रहा है। एक गिलास कितने का बेच रहा है, 14 रुपए का। तो कितने गिलास बेचेगा वो ये बताओ। 6 दर्जन गिलासों में कितने होंगे, 72। एक दर्जन में 12 गिलास होते हैं कि नहीं, तो 12 6 72 गिलास खरीदे, तो इसका मतलब 14 रुपए प्रति गिलास के भाव से बेचे, तो 72 गिलास बेचे हुए उसने। तो इसको गुणा करना, जोड़ के 100, तो 1008 रुपए में बेचे हुए उसने। अब उसे कुल कितना लाभ हुआ, अब फायदा कितने का हुआ, 900 में खरीदे थे, तो जितने में बेचे उसमें से 900 कम करेंगे कि नहीं, 108 रुपए का फायदा हुआ उसको। 1 रुपए के 100 सिक्कों का वजन 500 ग्राम है। 100 सिक्कों का वजन कितना है, 500 ग्राम। तो एक कैसे, सीधा यहाँ लिखो सिक्के और यहाँ वजन, ये ग्राम लिखो, तो यहाँ सिक्के हैं 100, इनका वजन कितना है 500। तो 1 रुपए के 10,000 सिक्कों का वजन कितना, अब सिक्के हो गए 10,000। अब यहाँ वजन हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ x की तरफ 3 लगेगा, तो ये हो जाएगा x बटे 500। तो यहाँ भी 3 नीचे को लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ सिक्के बढ़ेंगे तो वजन भी बढ़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 10,000 बटे 100, और ये 500 कहाँ जाएगा, गुणा। अब ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो कट। अब कितना हो गया, 5 से कम 5 हो गया, 5 के आगे इतने को 4 जीरो, तो 50,000 ग्राम होगा भाई। लेकिन देखो यहाँ किलोग्राम में दे रखा है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। कितनी बार आ गया, तो हम क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे ना, इसमें 50,000 किसका भाग देंगे, तो भाग देने का तरीका मैंने भिन्न के रूप में बताया था। इसको बटा करके लिख दो, 1000 तो 3 जीरो कटे, 3 जीरो कटे, हो गया खत्म। यहाँ 1 बच गया, कुछ भी नहीं, तो 50 किलोग्राम हो, क्योंकि 50,000 ग्राम, जब 1000 ग्राम का 1 किलो होता है तो 50,000 ग्राम का 50 किलो होगा, सीधे से। तो 50 किलोग्राम होना था ये वाला। अब देखो इसके गलत आए। एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में देखेंगे ना पहले, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बताओ, 60। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो जब 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 को 24 से गुणा कर दो बस। समझ में आए, तो 1444। देखो इसने यहाँ गलत किया, यहाँ 36 मिनट लगे, यहाँ ये लिखता तो 1 नंबर मिल जाता, इसका खटाक बच्चे, ठीक है ना। तो तुम ऐसी गलतियां मत करो, जो सोच समझ के करो ना पेपर को। एक दुकान में लड्डू के 123 डिब्बे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। लड्डू के डिब्बे होते हैं, डिब्बे के अंदर रहते हैं लड्डू की नहीं, तो दुकान में कितने डिब्बे हैं, प्रत्येक डिब्बे में 25 लड्डू हैं, एक डिब्बे में है 25 लड्डू, एक डिब्बे में कितने 25 लड्डू हैं। बताइए दुकान में कुल कितने लड्डू हैं, कैसे करेंगे, 123 बढ़िया गुणा 25, क्योंकि 123 डिब्बे हैं, तो 125 को गुणा करेंगे कि नहीं, तो जितने भी आएगा कर देना गुणा। वैसे देखो इसने सही कर रखा होगा गुणा करके, क्योंकि इसका नंबर मिल रहा तो इतना ही आएगा, तुम देख लेना, ऐसे यहाँ टिक मत मारना, मुझे गुणा करके पूरा चाहिए 100 चाहिए।
अब देखो ये पैटर्न के हिसाब से है, इसका मुंह ऊपर था, ठीक है ना। अब ये दाहिनी तरफ घूमा, ये दायां हाथ है हमारा, तो दाहिनी तरफ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की तरफ। तो कितना घूमा, यहाँ से यहाँ तक अगर कोई चीज पहुंचे तो 90 डिग्री घूमेगा, तो यहाँ पे फिर 90 डिग्री नीचे को घूमेगा कि नहीं, तो नीचे को मुंह होगा, तो देखो 1 नंबर मिल गया बच्चे। क्यों? नीतू कोई लड़की है, सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक दिन 6 किलोमीटर, वह शनिवार और रविवार को प्रत्येक दिन 12 किलोमीटर दौड़ती है। ज्ञात करें नीतू 2 सप्ताह में कुल कितने किलोमीटर दौड़ती है। तो प्रत्येक दिन 6 किलोमीटर दौड़ती है, तो शॉर्ट में हिसाब लगाओ, सोमवार को भी 6, मंगल को भी, तो शुक्र तक कितने दिन हो रहे हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र, 5 दिन हो रहे। तो एक दिन में 6 किलोमीटर दौड़ेगी, तो 5 दिन में कितना दौड़ेगी, 6 गुना 5 होगा कि नहीं, क्यों नहीं बोल रहे, तो 6 5 30 किलोमीटर। एक सप्ताह में 2 दिन और, मतलब 7 दिन होते हैं ना भाई। अब 2 दिन है शनिवार और रविवार, यहाँ प्रत्येक दिन 12 किलोमीटर जा रही है, तो एक दिन में 12 किलोमीटर जा रही है, तो 2 दिन में कितना जाएगी, 12 गुना 2 हो जाएगा 24 किलोमीटर। तो कुल दौड़ी है कितना, एक सप्ताह में कितना दौड़ी, एक सप्ताह में, मतलब 24 को 30 को हम जोड़ देंगे, तो 4 का 4 ही हो जाएगा, और 3 और 2 5। ऐसे में तो जोड़ सकते हैं ये, यार इसको जोड़ना है बस, यहाँ बीच का छोड़ दो, जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं। तो 54 किलोमीटर दौड़ते बेटा एक सप्ताह में, और हमें कितना बताना है, 2 सप्ताह में। तो क्या करेंगे, गुणा 2 करना, तो 54 का गुणा 2 से होगा तो 108 होगा, 108 किलोमीटर की भी। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर है, देखिए आयत है, कि पूरा क्षेत्रफल मतलब अंदर का क्षेत्रफल, अंदर का एरिया जो है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 50 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल, और आयत की लंबाई दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई बताने का, सीधी सी बात है, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो फिर लंबाई को तुम पहाड़ा बोलो, तो 50 तक जहाँ पे होगा तो 10 कम 10 10 दूनी 20 10 33 तो 10 पंजे 50, तो 5 होगा, तो तभी तो 10 गुणा 5 होगा। लेकिन करने का तरीका क्या है, जब हम आयत की चौड़ाई या लंबाई ज्ञात करते हैं तो क्षेत्रफल में भाग देते हैं, किसका, लंबाई का। भाई जो लंबाई दे रहे तो 10 का भाग 50 में दे दो, 10 पंजे 50। अगर चौड़ाई दी होती कि यार इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो लंबाई बताओ, तब 5 का भाग देना था 50, तो देखो 5 कम 5 और 0 में 0 ही भाग, तो 10। 1 लीटर दूध की कीमत 50 रुपए है, तुमने दूध खरीदा, लाला को पूछा लाला जी दूध क्या भाव दिए, उसने कहा 50 रुपए लीटर, क्या 50 लीटर, तो 100 लीटर दूध की कीमत कितनी होगी, तुमने, तुम्हारे घर में शादी है, तुमने बोला हमें 100 लीटर चाहिए बस शादी के लिए, तो कितने पैसे दोगे, कैसे, वेरी गुड, 50 गुना 100 कर दो या 100 गुना 50 करो, तो ये तो सरल होता है, 50 से कम 50 ही होगा, और ये 2 जीरो, तो 5000 रुपए का होगा। अब देखो बच्चे ने 5000 रुपए टिक किया, तो देखो करोड़पति बन गया। संख्या, अब जो भी है इसको कौन पढ़े इतना लंबा, 8 का स्थानीय मान क्या है, पढ़ना, वहां इकाई हिसाब से अगड़ा कुछ नहीं करना, सवालों को समझोगे तो वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां पे पढ़ना जरूरी है वहीं पे पढ़ना है। अब देखो 8 का स्थानीय मान, तो 8 की जगह आप 8 लिखते हैं, उसकी दाहिनी तरफ देखते हैं कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 8 के आगे कितने जीरो, अब देखो बच्चे ने यहाँ क्या कर दिया, 4 जीरो वाले पे कर दिया। अगर वो ये क्या होता है, दिए गए त्रिभुज में x का मान बताना है, तो ये त्रिभुज है ना, तो ये एक कोण 40 डिग्री है, दूसरा 30 डिग्री है, तो ये वाला कोण बताना है x डिग्री है, मतलब x का मतलब तुमने बताना है कितनी डिग्री है, तो कैसे करते हैं, 40 और 30 को जोड़ लेना है, 180 में से घटा देना है। 180 में से क्यों घटाते हैं, क्योंकि उसमें त्रिभुज का पूरा, तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है भाई, जी, 8 में 7 तो 110 डिग्री हो जी। देखो बच्चे ने बिल्कुल सही किया, 1 नंबर। जी। दिनेश को 2 मीटर का कद तक पहुंचने के लिए 45 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा, वर्तमान में दिनेश का कद कितना है, मतलब वो दिनेश चाहता है, जैसे तुम लोग कभी क्या करते हो अपने घर में नापते हो ना, मानो तुम्हारे घर का दरवाजा इतना है, तुम बोलते हो मेरा सर कब लगेगा यहाँ,
मैं कब होऊंगा इतना लंबा? लंबा तो जरूर सोचता है, ठीक है ना, कि मेरा सर यहाँ लगे। और ये दरवाजे की ऊंचाई है 2 मीटर, तो यहाँ पे सर लगने के लिए तुम्हारा तब सर लगेगा, तब अभी तुम्हारी ऊंचाई जो है 45 सेंटीमीटर कम है, इससे नीचे है 45 सेंटीमीटर। तो कितनी है तुम्हारी लंबाई ये बता। हर 2 मीटर में से कम करेंगे ना भाई, क्या 2 मीटर में से हम घटा देंगे 45 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ मीटर है यहाँ सेंटीमीटर है, तो होता ही। तो क्या करेंगे हम बताओ? इन दोनों को सेंटीमीटर। हाँ, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है बताओ? वेरी गुड, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मीटर में 200, तो 200 में से 45 घटा देना, और जब 200 में से 45 घट जाएगा तो यहाँ 55 बच जाएगा, 155। तो बच्चे ने 155 लिखा, तो देखो 1 नंबर मिल गई। सीमा के पास 1000 रुपए, कितने रुपए? 1000। वह इन रुपयों से दूध खरीदना चाहती है। यदि 1 लीटर दूध की कीमत 50 रुपए है तो वह कितने लीटर दूध खरीद सकती है? तो कैसे करेंगे बताओ? 1 लीटर दूध 50 का भाग, वेरी गुड, 1000, क्योंकि हम 50 रुपए क्या करेंगे, क्योंकि उसके पास 1000 रुपए हैं, तो 1000 में से 1 लीटर खरीदेगी तो 50 कम, फिर जितना आएगा उसमें से फिर 50 कम कर। तो जब बार बार हम किसी चीज को घटाते हैं तो इसका मतलब हम सीधे क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 50 का भाग देंगे। मैंने भाग देने का सबसे अच्छा तरीका बताया कि 1000 का बटा 50 कर दो भाग। अब क्योंकि 0 0 तो कट गया, अब 5 का भाग 100 में बड़ा आसान हो गया। देखो 5 एकम 5 और 5 बड़ी 10, और ये 0 में 0 तो 20 आ गया। तो इसका मतलब 20 लीटर दूध ले सकते हैं। शिवराज के पास 24 केले हैं, उसे अभिनव के 36 केले और दिए, अभिनव ने दिए। माना तुम्हारे पास 24 केले हैं, 24, और कितने मिले तुमको? 36। तो पहले देख दो कितने हो गए, 6 और 4 10 और 3 2 5 6 60 हो गए। बताइए अब शिवराज के पास कितने दर्जन केले हैं, लेकिन वो तब दर्जन में बताना। अब कैसे पता करोगे तुम कितने दर्जन हो गए? तो 12 भागा, वेरी गुड, क्योंकि 1 दर्जन में 12 होते हैं ना, तो इसके 12 12 किससे करेंगे ना, तो इसमें हम 12 का भाग देंगे, 12 पंजे 60, तो कितने दर्जन हो गए? अब देखो उसमें 5 का गुणज है। गुणज किसको बोलते हैं पहले बताओ? जो गुणा से पैदा होता है। तो गुणा से कौन पैदा होता है? पैदा होता है पहाड़ा भाई। जब हम गुणा करते हैं तो पहाड़ा ही तो बोलते हैं, तो पहाड़ा ही तो होता है गुणज। तो मतलब जो जिसके पहाड़े में आता वही तो गुणज होगा। तो 5 का गुणज कौन होगा? 9 35 होगा, क्योंकि 5 होता 35 होगा। 9 अभी 5 के पहाड़े में नहीं आता, 14 में नहीं आता, 48 में नहीं आता। 50 पैसा 1 रुपए का कितना भाग है बताओ? मैंने बोला 50 पैसा 1 रुपए। हाँ, तो कैसे बताया था, क्या करना है इसमें? 50 पैसा ऊपर और 1 रुपए नीचे। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ऊपर पैसा, यहाँ रुपए, तो इनका पैसा ही बनाना पड़ेगा। तो ऊपर 50 पैसे, तो 1 रुपए में कितने पैसे? 100। अब कितना भाग है, तो इसको मतलब इसको काट के छोटा करना है। तो देखो 0 से 0 कट, 5/10 हो गया, 5 एकम 5, 5/10, तो 1/2 है भाई। वैसे भी तुम्हें पता है कि नहीं है कि 1/2 50 पैसा जो है 1 रुपए का आधा होता है, मतलब 2 50 पैसे मिलकर के 1 रुपए बनाते हैं। एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। देखो 5 घंटे में जाता है कोई आदमी 40 किलोमीटर, कितने देर? 5 घंटे में। उसी चाल से चलते वो 20 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा? किलोमीटर पहले, या तो सीधा करो, एक तरफ घंटा लिख दो, ये भी बढ़िया तरीका है। और यहाँ किलोमीटर देखो, तो पहले 5 घंटे में जा रहा है 40 किलोमीटर, अब उसको जाना है 20 किलोमीटर। तो वैसे तो सीधी सी बात है, 40 का आधा 20 है, तो यहाँ 5 का आधा 2.5 होगा, 2 मौखिक कर लो। लेकिन इसको विधि से करना है, तो यहाँ घंटा, यहाँ किलोमीटर, तो 5 घंटे में 40 किलोमीटर, अब जाना है उसको 20 किलोमीटर, तो कितने घंटे? x। तो यहाँ तीर का निशान, यहाँ पे तीर का निशान नीचे, क्योंकि यहाँ घंटे किलोमीटर कम होंगे तो यहाँ समय भी कम होगा। तो क्या हो जाएगा? x/5, और जहाँ तीर का निशान है ये ऊपर, तो बराबर 20/40। और मैंने बोला ये 5 को कहाँ लाना है? आगे, बड़ा 5। अब देखो 0 से 0 कट, अब 2 से कट रहा है, देखो 2 एकम 2, 2 2 4, अब नहीं कट रहे, तो 5/2 आया। अब देखो यहाँ भिन्न में नहीं है, तो इसका मतलब 10 में है, तो 2 का भाग 5 में देंगे, तो 2 दूनी 4,
यहाँ 1 बचा तो यहाँ दशमलव रखा, 2 पंजे 10। तो 2.5 घंटे लगेंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे कैसे लिखते हैं बताओ, क्या तरीका है? हाँ। तो 6 अगर 6 जीरो मारेंगे तो इसमें देखो 2 4 5 6, अब सारी संख्या कितनी हो गई? 7। तो 6 जीरो मारोगे तो 7 हो जाएंगे, इसलिए जीरो कितने मारने थे? 5। तो 5 जीरो मारेंगे और 1 लिख देंगे तो 6 अंकों की संख्या हो गई, तो ये 1 लाख हो गए। दी गई श्रेणी में अगली संख्या हो गई, देखो यहाँ 19 है, यहाँ 38 है, यहाँ 57 है, तो यहाँ पे क्या है? 76। वेरी गुड। तो क्योंकि 19 का पार है, 5 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न। 25 पैसे। हाँ 25 पैसे। 4। वेरी गुड। क्योंकि 25 पैसे का एक सिक्का, 25 पैसे का दूसरा, तो हम क्या करेंगे? 25 पैसे का भाग देंगे 100 में, क्योंकि 100 पैसे होते हैं ना, तो 25 चौको 100। रिया के पास 124 पेन है, वह सभी पेनों को अपने 4 दोस्तों में विदित मोहित श्वेता व किरण में बराबर बराबर बांटती है। बताइए श्वेता को कितने पेन मिले? रिया के पास है 124 पेन है, 124। तो इन पेनों को 4 दोस्तों में बांट रही है। एक दोस्त है विदित, मोहित, श्वेता, किरण, तो चारों को कैसे बांटेगी? वो कि सबको बराबर। वेरी गुड। तो 4 का भाग देंगे ना, तो 4 3 12। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 4 उतरा तो 4 एकम 4। एक बच्चे को 31 पेन मिलेंगे, तो देखो इसको 1 नंबर मिले। राम की आयु 15 वर्ष है, अमन की आयु राम की आयु से 8 वर्ष कम है। अमन की आयु कितनी है? तो 15 में से 8 तो 15 में से 8 बचेगा, तो 7 बचेगा, तो 7 वर्ष हो गए। ऋज कोण, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो स्ट्रेट एंगल, क्योंकि आप स्ट्रेट एंगल लिखा है, किसके बराबर होता है? 2 समकोण के योग के बराबर, 2 अधिक कोण के योग के बराबर, 2 न्यून कोण के योग के, 3 समकोण के योग। तो पहले तो ये बताओ स्ट्रेट एंगल कितने अंश का कहते हैं? तो सरल कोण भी कहते हैं। देखो ये इसके कई नाम है, तो सरल कोण में 180 डिग्री बा, तो 180 डिग्री किसके बराबर होता है? 2 समकोण के बराबर होता है। 2 समकोण मतलब 90 90 180, ठीक है ना? तो जो ऋज कोण होता है वो 2 समकोण के बराबर होता है। आयत की एक भुजा 4 सेंटीमीटर, उसका परिमाप, देखो बेटे बहुत अच्छा प्रश्न है। परिमाप दे रखा है, भार की माप दे रखी है, भुजा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना? अब परिमाप है 20 सेंटीमीटर, तो परिमाप मानी भार का माप। तो आयत की दूसरी भुजा बतानी है जी, तो पहले जब 4 ये है तो 4 ये भी हो, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। इसमें से 8 कम कर दो, तो 20 में से 8 गया 12, तो 12 सेंटीमीटर क्या बची? ये दोनों भुजा। तो एक भुजा कितनी होगी? 6। हाँ, तो 2 का भाग देंगे ना, 2 छक्का 12, तो 6 होगी, 6 ये 6, तो 6। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 3 अंकों की 9 9 9, हम 3 वाले लिखे। सबसे छोटी संख्या कौन सा है? मतलब 3 ही अंकों की, और लिखा है ना, तो 3 ही अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 लिखेंगे उसके आगे 2 जीरो, तो कितने का अंतर हो जाएगा? 8 9 9। अंकित के पापा, तो देखो अंकित की जगह तुम अपने पापा सोचो ना, अंकित की जगह तुम अपने को लो, तो तुम्हारे पापा की जो बहन है वो कौन है? बुआ है। तुम्हारी बुआ है कि नहीं है? तो बुआ की माँ, तुम्हारी बुआ की जो माँ है, तुम्हारी बुआ की माँ कौन है बताओ? दादी है। तो अंकित का क्या संबंध है? तो दादी। ठीक है। राम के पास एक कॉपी है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4। 3/4 मतलब 3। हाँ 20 मतलब इसकी लंबाई तो है 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी? हम पहले चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो इसका मतलब 20 का मतलब, और 3/4 का मतलब 3/4 भाई, याद रखना है ना भाई। 3/4 का मतलब 3/4, तो 4 एकम 4, 4 में 20, तो 5 या 15, यानी 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना भाई? तो कॉपी का क्षेत्रफल बताना है।
तो क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? कॉपी तो ऐसी होती है ना आयताकार। जी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? वो लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हो गई 20, अब चौड़ाई पता चल गई 15। तो 15 दूनी 30 और 1 0 हो तो वर्ग जरूर आता है वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चे ने देखो कठिन सवाल बहुत अच्छे किए। 300 वर्ग सेंटीमीटर। ललित सुबह 6:15 AM, सुबह के टाइम पे AM लिखते हैं, घर से अपने विद्यालय के लिए निकलता है और 7:05 AM पर विद्यालय पहुंचता है। उसे घर से विद्यालय पहुंचने में कुल कितना समय लगा? तो कैसे करना? 6:15। चलो मैंने 6:15 लिख दिया। अब क्या करना है? नहीं, 7:05 में से इसको घटाना है तो ऊपर लिखेंगे हम 7:05। इसको घटाना है। लेकिन मैंने बोला था ये घंटा है ये मिनट है, इसको ऐसे नहीं घटाते कि 5 में से 5 गए 0 फिर यहाँ से 1 लिया, एक साथ घटाते हैं। यहाँ 0.5 में से 15 तो घटता ही नहीं है क्योंकि ऊपर 5 मिनट है नीचे 15 है। तब क्या करना था नमन बताइए? घंटे में से 1 घंटा, यहाँ 7 में से 1 घंटा यहाँ लेना है। तो 1 घंटे का यहाँ जाएगा तो मिनट बनेंगे। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 7। और यहाँ 5 पहले से तो ये 65 हो जाएगा क्योंकि 60 मिनट यहाँ से आ गए ना, 5 पहले से तो 65 में से 15 घटाओ तो 0 आप घटाओ, 0 में से 5 में से 5 गए 0, 6 में से 1 है 5, तो यहाँ 50 मिनट हो। अब यहाँ देखो यहाँ 6 बज गए, 6 में से 6 तो केवल 50 मिनट का समय लगेगा। यहाँ आवर लिखते हैं क्योंकि यहाँ दशमलव के इधर आवर होता है, मतलब मेन जो भाग है इसका आवर है तो ये घंटा लिखते हैं यहाँ, लेकिन ये उत्तर केवल 50 मिनट का। तो केवल 50 मिनट का 750 मीटर 1 किलोमीटर का कौन सा भाग है? इसको कैसे करेंगे बताओ? वही आगे सवाल जैसे रुपए पैसे वाला जी। तो भाग 3, देखो इसमें 3 चीजें ऐसे सवाल जो है बहुत 3 तरह के आते हैं कि 750 मीटर जैसे यह है कौन सा भाग है, तो हम क्या करते हैं 750 मीटर ऊपर 1 किलोमीटर नीचे, लेकिन हमें पता है कि ये मीटर है किलोमीटर है तो इसका भी मीटर बनाना पड़ेगा। तो 750/1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। देखो 0 से 0 कटा, 25 से कटा, 25 3 75, 25 4 तो 3/4 मीटर है, 3/4 भाग। यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री अंश है, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण समकोण होगा, इसका मतलब यहाँ पे एक कोण इसका 90 डिग्री है और दूसरा 60 अंश है, वो तो क्या था? एक 90 है दूसरा 60 है तो तीसरा ज्ञात करना है जी। तो कितना होगा? तो 90 60 को जोड़ देंगे तो 150। हाँ तो 150 हो गया और 180 में से 150 घटाया तो 30। तो इसके अन्य कोण पता है तो एक तो 90 हो गया, एक 30 हो गया जी। तो ये होना था इसका उत्तर, मतलब समकोण है तो एक 90 नहीं होगा जी और एक 30 होगा। एक वर्ग का परिमाप 320 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। ये बहुत अच्छा प्रश्न है जी। वर्ग है, परिमाप नहीं बाहर की भुजा की माप 320 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताना है तो क्षेत्रफल भुजा तो पहले भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो भुजा कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? सोचो इन चारों का योग है ना भाई 320, ये चारों को जोड़ के इतना है 300 भाग देंगे 4 का भाग। वेरी गुड, हम 4 का भाग 320 में देंगे। जब 320/4 करो 4 भाग तो 4 का 32 और यहाँ 0 उतरेगा तो 0 में 0 बार भाग, तो इसका मतलब इसकी जो लंबाई आ गई 80 आ गई 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर तो इसको गुणा करेंगे 80 गुणा 80 तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर 80 गुणा 80 कितना हो गया? 8 8 64 और 2 0 तो वर्ग और सेंटीमीटर 6400 एक 6 देखो बच्चे ने सही किया था, कितना कठिन सवाल सही किया, ठीक है ना। एक समकोण का आधा होगा तो समकोण कितना होता है 90 तो 90 का आधा मतलब 1/2 तो 2 से काटो 2 चौको 8 1 बचा 10 हुआ 2 15 10 तो 45 से कम 45 हुआ, यहाँ नीचे तो एक आ गया कुछ नहीं तो समकोण का आधा मतलब 90 का आधा 45 ही तो होता है। तो देखो इसने एक छोटा सवाल गलत कर दिया, 90 का आधा कभी 90 होगा, एक समकोण का आधा होगा, इसने पढ़ा नहीं, इसने सोचा कि एक समकोण होगा इसने 90 को टिकना। जल्दीबाजी में यही तो नहीं करना है
पहले सवाल को ढंग से पढ़ना है, क्या पूछा गया है। 4 मीटर लंबाई की एक छड़ी 150 सेंटीमीटर हरे रंग से। अभी देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। छड़ी है लंबी डंडी, पूरी 4 मीटर है भाई, मतलब यहाँ ऊपर से नीचे तक, ठीक है ना। ये डंडी 150 सेंटीमीटर हरे रंग से, ये 150 सेंटीमीटर है हरा, ठीक है ना। अब 50 सेंटीमीटर लाल, 50 सेंटीमीटर लाल रंग से सफेद रंग से रंगी है, या ऊपर जो है सफेद रंग से रंगी है। तो सफेद रंग वाले भाग की लंबाई क्या होगी? तो क्योंकि 4 मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो 4 मीटर की भी हम सेंटीमीटर बनाएंगे, तो इसका मतलब 400 सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 400 में 4 में 400, तो 400 सेंटीमीटर में ये दो रंग के, तो 150 से हरा रंगा है और 50 से लाल रंगा है, तो जोड़ के 200 सेंटीमीटर तो दोनों रंग का है। बाकी सफेद से रंगा है, तो इसका मतलब 200, 400 में से 200 घटाएंगे कि नहीं? 400 में से 200 घटाएंगे, हम नीचे लिख देंगे कि ये 200 बचेगा, तो 200 सेंटीमीटर जो है सफेद रंग से रंगा है। दिए गए घड़ी के चित्र में घंटे एवं मिनट की सुइयों के मध्य दर्शाया गया कोण। देखो ये मिनट की सुई है, जो लंबी वाले होते हैं किसकी सुई होती है? जो छोटी है वो घंटे का। अब यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है? 90। जो सीधा झुकाव होता है तो 90 डिग्री का होता है भाई। अब तुम्हें याद होना चाहिए 3 बजे भी 90 डिग्री का बनता है, 9 बजे भी 90 डिग्री। जब 6 बजे थे तो ये सुई 12 पे होती है, ये 6 पे होते तो 180 का बनता है। तो 90 डिग्री का मतलब समकोण बन रहा था। इस बच्चे ने देखो सरल कोण लिखा तो गलत हो। ये देखो निम्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 2 है, 5 है, 9 है, 14 है, 20 है। दिमाग से सोचो, 2 के बाद कितना अंतर है? 5 में 3 का, 3 के बाद देखो 4 का अंतर है, 5 और 4 9, 9 के बाद देखो 5 का अंतर है, 9 और 5 14, और 6 का है 7 का, तो 20 में 7 जोड़ के 27। तो देखो बच्चे ने बिल्कुल सही किया, तो 1 नंबर हो गया। 500 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर है? 1/5, 1/2 किलोग्राम, 1/10 किलोग्राम, 1/7 किलोग्राम। किस पे लिखा रहता है 500 ग्राम? आधा किलो। तो आधा किलो को कितना बोलते हैं? 1/2। आधा मतलब 1/2। तो इसको करना कैसे है? 500 ग्राम ऊपर, इसका भाग तो पता ना है, तो 1 किलोग्राम नीचे, तो 1 किलोग्राम के ग्राम बनाएंगे तो 1000, तो हो तो गया 0, 2 0 कटे, 2 0 कटे, 5 एकम 5, 5 गुणे 10 तो बराबर 1/2। ठीक है ना। 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, तार से आयत बनाना। तुम्हारे पास एक लंबा तार है, इस तार की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, ध्यान से दो। यदि आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी? जिससे तुमने आयत बनाया ऐसा, आयत की लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, तो लंबाई बताने कितना? तो क्योंकि तार 20 सेंटीमीटर, तार का मतलब परिमाप हो गया भाई, तार वही तो होता है भार की माप, तो तार से बनाया तो भार की माप हुई, तो 4 और 4 8 हो गए, तो इसमें से 8 कम कर दो तो 12 हो गए। वही तो है, यही वही सवाल है। तो 12 में इन दोनों के आएगी भुजा की लंबाई, तो एक भुजा बराबर, जब एक लंबाई बराबर 2 का भाग देंगे 12, 2 6 का भाग, तो 6 हो। ये बच्चे ने सही किया। देखो यदि c बराबर 3, e बराबर 5, h बराबर 8 हो तो k का मान क्या होगा? c का मान 3 क्यों है? पहले क्योंकि c तीसरे नंबर पे आता है, e 5वें नंबर पे आता है, h 8वें नंबर पे आता है, तो k कौन से नंबर पे आता है? उंगली में गिनो, a b c d e f g h i j k, तो 11वें नंबर पे आता है। रमेश के पास 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो 50 पैसे का 1 है, तो 4 सिक्कों का मान कितना हो गया? 5 को 20, 200 पैसे या 2 रुपए हो। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, यहाँ पैसे ही रहने दो पहले, ठीक है ना, तो 200 हो गया, और 25 पैसे के कितने हैं? 8 सिक्के, तो 25 गुणा 8, तो 25 8 अभी 200 हो गए। ये 200 पैसे, 50 पैसे क्या? 200 पैसे, 50 पैसे 200 पैसा है, ये भी 200 पैसा, तो यहाँ 400 पैसा है, तो 400 पैसे में कितने रुपए बनेंगे?
400 पैसे में ये 3 रुपए 400 पैसे के 4 रुपए होंगे तो ये बच्चे ने भी गलत किया। 400 में 100 का भाग देना है भाई, 400 बटा 100 करना है, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसा 0 कटा तो 4 रुपए हो गए। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप। समबाहु का मतलब तीनों की भुजाएं समान। तो जब किसी समबाहु मतलब समान भुजा वाला, तो जब तीनों भुजाएं बराबर होते हैं ना, तो इसके तीनों कोण बराबर होते हैं। तो कितने अंश का एक कोण होता है? तो 3 का 180। तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 0 का 0, तो 60 अंश। 60 ये होगा, 60 ये होगा, 60 ये होगा। एक दुकानदार 1 किलो गुड़ का मूल्य 42 रुपए 50 पैसे बताता है। तो यहाँ मतलब रुपए आता है भाई, जो पहले यूनिट होते हैं दशमलव से पहले, तो उसका मूल्य है 42 रुपए 50 पैसे। तो मोहन को 10 किलो गुड़ खरीदने के लिए दुकानदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो 10 भागा नहीं, 1 किलो गुड़ है 40 रुपए 42 रुपए 50 पैसे, तो 10 किलो लेना है तुमने, तो 40 रुपए 50 पैसे 42 रुपए गुणा करना है, तो गुणा 10 से करेंगे ना, तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, इसको वैसे ही लिखते हैं, इसमें 1 जीरो बढ़ जाता है। और यहाँ देखो, यहाँ 2 अंकों के पीछे दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंकों के पीछे दशमलव है, तो यहाँ दशमलव के बाद 0 0 है, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 425। उपयुक्त दी गई आकृति में अगली आकृति कौन सी होगी? देखो त्रिभुज के ऊपर यहाँ पे 2 है, अब ये 2 यहाँ आ गए, इसको नहीं दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे यहाँ आ गया, तो अब चौथी बार क्या हुआ, यहाँ 3 हो गए, अब कहाँ जाएंगे? जाएंगे 3 बार, तो ये होगा ना उत्तर। तो इसलिए बच्चे को गलत हो गया, बच्चे ने इसमें टिक मारा, क्योंकि यहाँ जब 2 पहले यहाँ थे तो यहाँ गए थे दूसरे नंबर पे, अब 3 है यहाँ, तो 3 यही तो जाएंगे। अजय शनिवार 27 अगस्त 2022 को दिल्ली से देहरादून गया और 2 सितंबर 2022 को वापस आया। बताइए अजय कौन से दिन वापस आया, किस बार को आया? देखो 27 अगस्त जो है ना, 27 अगस्त को क्या बार था? शनिवार को गया, शनिवार। तो 27 अगस्त को आ गया था, 2 सितंबर को आया वापस, तो 28 अगस्त को के कौन सा बार होगा भाई? रविवार होगा। 29 को क्या होगा? रविवार, फिर सोमवार, तो सोमवार होगा, तो बोलो ना, अपना दिमाग में तो चलाओ। 30, अच्छा पहले अभी हम दिन देखेंगे, पहले कौन सा महीना है ये? अगस्त। तो अगस्त कितने तारीख को तक जाते हैं? 31 दिन होते हैं। तो 29 को सोमवार, तो 30 को मंगलवार, फिर 31 को बुधवार, फिर 1 तारीख को बृहस्पतिवार, अब तो 2 तारीख को वापस आए, तो 2 तारीख को शुक्रवार। ऐसा हिसाब लगाना, 2 तारीख को, तो बच्चे ने देखो सही हिसाब लगाया। तो केवल तुम्हें पता होना चाहिए ना कि 31 तारीख होगी कि 30 तारीख होगी, तो गिनते रहो, 27 तारीख ये बार था, ठीक है ना। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम माप के कोण को कहते हैं जी। तो जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उस कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, सम कोण कहते हैं, त्रिज्यी कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। एक वर्ग का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। अब ये अक्सर में वर्ग गलत बना रखे हैं, वर्ग ऐसे बनना था ना जी, ये तो आया तो, लेकिन क्योंकि यहाँ दे रखे 3 3 3 3 वर्ग के तीनों हो जाए तो 3 3 6 3 और 3 12 हो गया कि नहीं? 12 सेंटीमीटर। इस वर्ग के एक कोने से 1 सेंटीमीटर का एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त नई आकृति का परिमाप होता है। अब इसका परिमाप कितना होगा? यहाँ पे काट दे 1 सेंटीमीटर, दिमाग से सोचो, ये वर्ग है, 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर। अगली बार क्या हुआ इसका, मैं इसको जरा बड़ा बना रहा हूं, इसका यहाँ पे काट दिया है तो 1 सेंटीमीटर पे काटा ना, 1 सेंटीमीटर अंदर काटा, 1 सेंटीमीटर बचा का एक छोटा वर्ग काटा, मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर नीचे और 1 सेंटीमीटर इधर। अब इसका परिमाप क्या होगा?
तो चलो कहीं से भी जोड़ो, यहाँ से जोड़ेंगे हम। जी। तो ये तो 3 ही है, तो ये तो 3 हो गया। यहाँ ऊपर भी कितना है? 3। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 2 हो गए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर काट दिया ना। 2। अब हम इसकी लंबाई भी तो लेंगे यहाँ। ये कितना हो गया? 1। फिर इसकी भी लेंगे 1, फिर इसकी भी लेंगे। ये कहाँ कितना होगा नीचे तक? 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कटा है, तो 2 होगा। तो देखो 3 और 3 6 या 2 8 1 9 और 1 10 और 2 12 ही होगा जी। इसका 12 ही हो रहा है, कम ज्यादा नहीं हो रहा है। यदि राम के घर से उसके स्कूल की दूरी 12 किलोमीटर है तो वह घर से स्कूल जाने में 1 सप्ताह में कितनी दूरी तय करेगा? घर से स्कूल की दूरी है 12 किलोमीटर। ये घर है, ये स्कूल है, 12 किलोमीटर। तो ये 12 किलोमीटर जाता है, फिर 12 वापस तो आता होगा। तो एक दिन में कितना जाता है? 12 दूनी 24 आता है। तो 1 सप्ताह में कितने जाएगा? इतने दूर, क्योंकि यहाँ 6 दिन स्कूल खुलता है। बहुत अच्छा। तो 6 दिन स्कूल खुलता है, तो 6 चौको 24 का 4 हासिल 2 6 दूनी 12 और 2 14, 144 किलोमीटर जाएगा। कितना अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एक दिन की छुट्टी होती है भाई। राम के पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, अभी है उसके पिता पर 40 साल। 10 साल बाद राम के पिता की आयु राम से दुगनी हो जाएगी। 10 साल बाद, तो 10 वर्ष बाद, पहले लगाओ 10 वर्ष बाद राम के पिता की उम्र कितनी होगी? तो 40 में 10 साल और जोड़ेंगे, 50 हो जाएगी। और राम की उम्र कितनी होगी? क्योंकि राम के पापा की आयु दुगनी हो जाएगी, तो राम 50, हाँ, तो 50 का आधा होगी ना। 50/2 करो या 1/2 करो गुणा करके, तो काटेंगे तो 25। तो राम की 25 वर्ष। तो राम की वर्तमान आयु कितनी है? 25 वर्ष, तो 10 साल बाद होगी बात। अभी की आयु तो अभी की होगी 15। हाँ, तो 25 में से 10 कम होगा ना भाई। तो देखो जरा घुमाने वाला प्रश्न है। तो बच्चे ने 25 वर्ष तक कर दिया था, लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि 25 वर्ष तो 10 साल बाद की उम्र है ना। तो अभी की उम्र पता नहीं, तो 25 में से 10 कम करना पड़ेगा, तो 15 वर्ष हो गए, इसलिए इसका गलत हो गया। अगर इसने 15 वर्ष किया होता तो इसको 1 नंबर मिल गई होती। यदि ABCD XYZ X है तो EFGH क्या होगा? देखो A के बदले क्या है? लास्ट वाला X, B के बदले सेकेंड नंबर का, मतलब यहां से। अब इसके लिए तो तुम्हें पहले पूरी ABCD लिखनी पड़ेगी। अब क्योंकि यहाँ देखो WXYZ 4 या ABCD शुरू के, तो ये 4 लास्ट के हो। अब यहाँ पे D के बाद E है ना, EFGH, तो 4 इधर के, तो VUSSTVU हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? तो लेकिन ये उल्टे होंगे। VUTS क्या होगा? VUTS, देखो नहीं, VUST नहीं होगा, VUTS पहला वाला होना था इसका उत्तर। यदि राम मोहन से बड़ा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, राम मोहन से बड़ा है, तो राम बड़ा है, तो राम सबसे ऊपर लिखूंगा मैं, मोहन नीचे, क्योंकि राम सबसे बड़ा है। उसके मोहन राहुल से बड़ा है, यानी मोहन बड़ा है किससे? राहुल से, तो राहुल और नीचे होगा, ठीक है ना। और राहुल अमित से बड़ा है, तो अमित और नीचे हो गया। तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? राम है, तो बच्चे ने राम लिखा, तो देखो 1 नंबर में। यदि 7 मार्च को सोमवार है तो 22 मार्च को कौन सा दिन होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। 7 मार्च को सोमवार जी। तो कैसे करेंगे? तो पहले हम इसमें ना 7 दिन, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन जोड़ दो, तो 7 और 7 क्या हो जाएगा? 14। तो 14 मार्च को फिर सोमवार ही होगा। सारे सवाल ऐसे ही करने हैं। फिर 7 और जोड़ेंगे, तो 7 4 क्या? 21 हो गया। 21 मार्च को फिर सोमवार होगा। तो अब 22 मार्च को कौन सा बार होगा? तो 21 को सोमवार है, तो 22 को मंगलवार होगा। लेकिन बच्चे ने यहाँ बुधवार किया, तो कट हुआ। अगर बच्चे को मंगलवार करता तो 1 नंबर चल जाता। तो ये 50 क्वेश्चन कैसे लगे आपको? तो ठीक है, आप लोग करके भेजिएगा। ओके बाय। और अपना नाम भी जरूर लिखिएगा कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है जिसने ये वीडियो पूरा देखा, प्लीज अपना नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। ओके बाय।